Hello friends, today we are going to discuss a very important topic of infinite integral। जिसमें हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल, बाय पार्ट से हम कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, पहले कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई x प्लस कोस स्क्वायर x, है ना। क्या है 1 माइनस साइन 2x x प्लस कोस स्क्वायर 2x। तो क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला x प्लस कोस स्क्वायर x, इसको एज्यूम करेंगे, एज्यूम इट x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू t। तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 साइन x 2 कोस x इंटू साइन x, और ये होगा माइनस में, है ना। देखो कोस स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 कोस x डी बाई डी एक्स, कोस स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन का 2x माइनस कोस x का क्या होगा, माइनस का साइन x। तो ये होगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। और यहाँ पे dt बाई डी एक्स। अब क्या होगा, अब ये dx इधर आ जाएगा, तो है ना 1 माइनस 2 कोस x इंटू साइन x dx इक्वल टू dt, है ना। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब इसको अपने को फॉर्मूला पता है, वी नो देट हम क्या जानते हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है, जानते हैं ना। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कि साइन 2x बराबर 2 साइन x कॉस x, है ना। तो यहाँ पे 1 ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन 2x, है ना। ये 1 माइनस साइन 2x लिखा है, और साथ में dx इक्वल टू dt, इसे इससे रिप्लेस किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, है ना। तब क्या करेंगे, ये क्या ऊपर का क्या हुआ, dt रिप्लेस हो जाएगा, 1 माइनस साइन 2x dx dt रिप्लेस हो जाएगा, डिवाइड में x प्लस कोस स्क्वायर x t रिप्लेस हो जाएगा, और ये dt, है ना। तो यहाँ पे आएगा, फिर ये देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स का log x, तो इसका क्या होगा log t प्लस c, है ना। तो log t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर, है ना। देखिए कैसे किया, ये 1 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में है x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x को मैंने t एज्यूम किया, डिफ्रेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो क्या हुआ 1 माइनस 2 कोस x इंटू साइन x इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो अब क्या किया मैंने, 1 माइनस 2 साइन x कोस x को इधर ही रखा, और dx को लेके आया इधर इक्वल टू dt, और फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज़ किया, वी नो देट हम जानते हैं कि 2 साइन x इंटू कोस एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह 1 माइनस 2 साइन x कोस x को 1 माइनस साइन 2x लिख दिया, और dx इसके इंटू में है, तो इसको रिप्लेस कर दिया dt से। तो यहाँ पे मैंने इसको dt से रिप्लेस कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, और ये t एज्यूम किया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, डबल वाल लगा दिया यहाँ पे, 1 बाई टी डी टी इक्वल टू
log t प्लस सी, log t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या एज्यूम की थी, x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो मैंने वहाँ पे t की वैल्यू रखी x प्लस कोस स्क्वायर प्लस सी, और ये अपना आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स टू साइन एक्स, नोट डाउन कर लेता हूँ मैं फॉर्मूला को, क्वेश्चन कोस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, इंटू डी एक्स। तो अब इसका अपने को करना है इंटीग्रेशन, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको टेन और सेक में कन्वर्ट कर लेंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें करेंगे डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स से, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 1/साइन स्क्वायर 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन कोस प्लस कोस एक्स और साइन एक्स का स्क्वायर। देखो ये अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स से अपने डिवाइड किया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, और डी एक्स इसके उसमें, डी एक्स के रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोसेक, सॉरी ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस यहाँ क्या हो गया कोट एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसको क्या करेंगे अपन, एज्यूम करेंगे, एज्यूम 2 प्लस कोट एक्स इक्वल टू टी, है ना, एज्यूम कर लिया। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, है ना। अभी डी एक्स को इधर लेके आओ तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी, माइनस ऑफ डी टी, है ना। अब इसको रिप्लेस कर दो, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स को इसको रिप्लेस करेंगे हम किससे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस डी टी से, है ना। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं इसका सॉल्यूशन, इसके नीचे, है ना। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ, माइनस डी टी डिवाइड बाई टी, तो इसका क्या हुआ, माइनस लॉग टी प्लस सी, है ना। तो माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू रखी थी 2 प्लस कोट एक्स, है ना, 2 प्लस कोट एक्स प्लस सी, लॉग 2 प्लस कोट एक्स प्लस सी। इसका आंसर हो गया माइनस का लॉग 2 प्लस कोट एक्स प्लस सी, है ना। ये हो गया इसका आंसर। अब करेंगे इसके बाद दूसरा क्वेश्चन।
अब हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। तो क्या करेंगे, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म दिखे तो एक्स के जगह अपन क्या करेंगे, एक्स की जगह हम रखेंगे ए साइन थीटा। तो एक्स को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर लिखो रिप्लेस एक्स टेंड्स टू, मतलब एक्स को रिप्लेस करना है अपने को ए साइन थीटा है ना। इसको करेंगे रिप्लेस ए साइन थीटा से है ना। और क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स ए साइन थीटा या ए कोस थीटा दोनों से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो हम रिप्लेस क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स पे ए टेन थीटा या ए कोट थीटा है ना। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया तो एक्स के जगह हम एक रिप्लेस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा या ए सेक थीटा, या क्या करेंगे ए सेक थीटा। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का फॉर्म आ गया ए माइनस वन ए प्लस वन, एक रिप्लेस क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स की जगह पे रखेंगे ए कोस टू थीटा है ना। तो देख लीजिए आप फॉर्म, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तो रिप्लेस क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ए साइन थीटा या ए कोस थीटा है ना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया तो रिप्लेस क्या करेंगे, एक्स के स्थान पे एक्स के प्लेस पे ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया तो रिप्लेस करेंगे एक्स बराबर ए कोसेक थीटा या ए सेक थीटा। और अगर इस टाइप का फॉर्म आ गया तो रिप्लेस क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ए कोस टू थीटा। तो अपन क्या करेंगे, अब इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, इसका एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। क्वेश्चन है डी एक्स 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो एक्स की जगह पे टेन थीटा या कोट थीटा का यूज़ करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स को ए टेन थीटा पुट करेंगे है ना। तो क्या होगा, 1 ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर है ना। तो एक्स की जगह पर क्या लिखा, ए टेन थीटा। तो अब क्या करेंगे, ये पूरे थीटा के रेस्पेक्ट में है ना, ये थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। फिर एक्स बराबर ए टेन थीटा तो डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा है ना, डी थीटा है ना। तो डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, डी एक्स की जगह पर होगा ए सेक स्क्वायर और डी थीटा है ना। और यहाँ से थीटा क्या इम्प्लाई होगा, थीटा होगा एक्स बाई ए टेन इनवर्स, यहाँ होगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, बाद में रखेंगे लास्ट में जब टर्म थीटा में आएगा है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी एक्स ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ना। अब इसमें से कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लिया और क्या हुआ, 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा है ना, डी थीटा। अब क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, डी एक्स की जगह पे लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो डी एक्स से नहीं लिखेंगे, डी एक्स की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डी थीटा था, मतलब ये वाला पोर्शन था यहाँ पे, और यहाँ पे डी थीटा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसल, 1a से a कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a डी थीटा। तो क्या होगा, ये होगा टेन इनवर्स ये कांस्टेंट है तो 1/a आ जाएगा और ये थीटा आ जाएगा। अब थीटा की जगह पे रिप्लेस कर देंगे हम टेन इनवर्स x/a, तो 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फॉर्मूला है, ये प्रूव हो गया इस क्वेश्चन से कि 1/x² dx को कैसे हमने उसका फॉर्मूला प्रूफ किया। तो मैंने बोला था कि x² + a² का फॉर्म दिखे तो हमें क्या करना है, थीटा की जगह पे x की जगह पे ए टेन थीटा पुट कर देना है और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पे dx की जगह पे रखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, और इसको करेंगे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, और अब इसको करेंगे सेक स्क्वायर में बदलेंगे, उससे ये कैंसिल करेंगे, a से a² काटेंगे, 1/a बचा, 1/a थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, है ना, ये थीटा हुआ इंटीग्रेशन और ये हुआ प्लस c। तो इसका आंसर है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब करेंगे अपन फॉर्मूला नंबर 'अब करेंगे हम एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 4। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x² - a², फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 1/x² - a² dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a डिवाइड बाई x + a प्लस c वेयर x इज ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि log x < 0 इक्वल पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए x को ग्रेटर देन a रखेंगे, a 0 नहीं a अगर यहाँ पे 0 हो गया, अगर यहाँ पे x बराबर a हो गया तो 0 हो जाएगा, तो log अनडिफाइंड रहेगा और माइनस उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड रहेगी, तो a को अपन a से हमेशा बड़ा ही लेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाओ, ये सिंपली क्या लिखा है x² - 2y², तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1/2a, a की जगह 2 है, log लगाओ x माइनस a की जगह 2 है, ये a है और इस, है ना, x - a का स्क्वायर log x + 2 + c, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। तो ये होगा इसका आंसर, है ना, ये 1/2 2 × 2 1/4, ये होगा इसका आंसर। अब करेंगे हम इसके आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेंगे इस पे, फिर मूव ऑन करेंगे बाय पार्ट मेथड पे। एक क्वेश्चन और लेंगे
4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 9x का स्क्वायर है ना, और dx। तो ये फॉर्मूला बनाएंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर dx। तो ये हो गया a का स्क्वायर और ये होगा x का स्क्वायर है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना, 1 डिवाइड बाई a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग 1/2a लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस c, और a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेम फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला सेम है, सेम नहीं, हाँ। तो क्या करना है, 1/2 एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पे है 2, तो 2 की वैल्यू रख देनी है, यहाँ पे log लगा है, एक ही जगह 2 प्लस एक्स की जगह पे है 3x, और a माइनस एक्स की जगह a पे एक ही जगह पे क्या है 2 माइनस एक्स की जगह पे क्या है 3x प्लस c। तो ये क्या हो गया 1/4 log 2 प्लस 3x माइनस डिवाइड बाय माइनस 2 माइनस 3x प्लस c, इसका आंसर आ गया है ना। अब करते हैं आगे क्वेश्चन है ना। अब करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। बाय पार्ट रूल में हम क्या करेंगे, लेट f1x एंड f2x आर टू फंक्शंस है ना, क्या है f1x और f2x को मैंने फंक्शन माना है, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल से कैसे होगा, f1x इंटू f2x dx इक्वल टू f1x आगे आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ f2x माइनस का साइन इंटीग्रेशन ऑफ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx f1x इंटू f2x dx, ये होता है इसका फॉर्मूला है ना। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। तो ये है बाय पार्ट रूल का फॉर्मूला, ऐसे होगा बाय पार्ट रूल। और इसके ये इलेट रूल को फॉलो करेगा। इलेट मतलब अपने को फंक्शन कैसे लेने हैं, इलेट तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा। अगर हम इसमें लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, फिर लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आएगा, साइन इन्वर्स यहाँ पे लिखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें क्या है साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स और समथिंग है ना, टेन इन्वर्स है, कोस इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, ये सब इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आएंगे। और लॉगरिथमिक आएंगे, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आएंगे a⁴x e⁴x और समथिंग है ना, इसमें ये आएगा। तो ये लेट में पहले इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में आएगा log x है ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, 3x अपॉन, इसमें आएगा अलजेब्राइक फंक्शन है ना, अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसमें क्या है x² प्लस 3x ऐसे कुछ फंक्शन आएंगे है ना, एक से n टाइप के है ना। और लास्ट और
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, है ना। और फिर लास्ट में आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e टू दी पावर x, a टू दी पावर x, ऐसे कुछ फंक्शन। तो बाय पार्ट रूल में फंक्शन को कैसे लेंगे, f1x f2x dx होगा तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, अगर उसमें है तो इन्वॉल्व है तो फंक्शन, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है तो आप फर्स्ट फंक्शन हमेशा f1x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होगा। सेकंड में लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर फंक्शन में इन्वॉल्व है लॉगरिथमिक फंक्शन और समथिंग कुछ फंक्शन जैसे अलजेब्राइक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट लेना पड़ेगा और इसको सेकंड लेना पड़ेगा। तो इस ऑर्डर में अपने को फंक्शन लेना है, हमेशा फर्स्ट ये आएगा, अगर इन दोनों में फंक्शन दिया है तो फर्स्ट ये आएगा सेकंड ये आएगा। अगर इन दोनों में फंक्शन दिया है f1x f2x तो f1x ये रहेगा, f2x ये रहेगा, और इन दोनों में रहेगा तो पहले ये आएगा फंक्शन फिर दूसरा ये, और इन दोनों में होगा तो पहले ये आएगा और दूसरा ये आएगा। ये इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर ये आ गया और ये आ गया तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये आएगा, फिर लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन आएगा। तो समझ गए इलेट रूल क्या है। और इलेट रूल को आप 2 और 2 से अधिक अपनी सुविधा के अनुसार क्रिया कर सकते हैं, एक से अधिक बार इसे कर लगा सकते हैं अगर सॉल्व ना हो तो। अब इलेट रूल पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इलेट रूल पे सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, x sin x dx, ये करेंगे बाय पार्ट मेथड जिसमें इलेट रूल लगाएंगे। तो इलेट रूल क्या है, आइलेट भी बोलते हैं इसको, इलेट रूल है ना। आइलेट रूल में क्या है, इन्वर्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं इसमें, लॉगरिथमिक भी नहीं है, अलजेब्राइक है, ये अलजेब्राइक, तो ये पहले फंक्शन में आएगा। तो एक पहला फंक्शन क्या रहेगा फिर f1x इक्वल टू x और ये फिर f2x। तो फॉर्मूला लगाएंगे f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x क्या है साइन x dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx f1x है ना, d बाई dx f1x। तो इसका क्या हो जाएगा d बाई dx x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन x और टोटल का इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कोस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1 और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कोस x और ये हो जाएगा dx। तो ये कैसे होगा माइनस x कोस x, ये माइनस बाहर आ जाएगा प्लस कोस x का इंटीग्रेशन साइन x, तो इसका आंसर होगा x प्लस साइन x माइनस x कोस x। तो आप इलेट रूल समझ गए, बाय पार्ट रूल समझ गए होंगे है ना, प्लस सी भी लगा दो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है तो ऐसे होता है बाय पार्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटायर इंटीग्रेशन इस पे है ना, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और टोटल का इंटीग्रेशन। तो इसका हुआ x, इसका हुआ कोस x माइनस का, तो माइनस बाहर ले लिया और कोस x लिख दिया, माइनस का साइन ये डी बाई डी एक्स का 1 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया कोस x का इंटीग्रेशन साइन x और माइनस x कोस x प्लस साइन x। तो मैंने साइन x प्लस का है साइन तो उसमें साइन x लिखा माइनस x कोस x है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इस पे एक क्वेश्चन और कर लेंगे और फिर करेंगे मूव ऑन आगे। इलेट रूल पे एक और क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद करेंगे मूव ऑन। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर कोस 2x dx, एक्स स्क्वायर कोस 2x dx। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, इसको, और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो ये f2x है ना। तो फॉर्मूला लगाओ कौन सा, f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ dy dx f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, है ना, इंटायर पे है। तो अब क्या करेंगे, f1x तो x² बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx f1x का क्या हुआ 2x इंटू f2x का क्या हुआ cos x का sin 2x डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या हुआ x², इसका क्या होगा sin 2x डिवाइड बाई 2 माइनस इसका फिर से इलेट रूल लगा। मैंने बोला था अगर एक बार से काम नहीं बने तो दूसरी बार अपने को इलेट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन ये x, सेकंड फंक्शन ये है sin 2x, इसमें डबल बार बाय पार्ट लगा है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx x माइन इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, है ना, dx इसका सॉरी एक dx इसका है और एक पूरे का ही dx है, एक dx इसका था और पूरे का dx। तो अब क्या होगा, ये होगा ये ऐसा का ऐसा पार्ट लिख दो x² sin 2x बाई 2 sin 2x बाई 2 माइनस ये x, ये हो गया माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया, ये हो गया sin 2x का माइनस cos 2x बाई 2। तो अब इसको रीराइट करेंगे, फिर से लिखेंगे, तो ये सेम टू सेम इसका ऐसा का ऐसा उठा जाएगा x² sin 2x बाई 2 और माइनस का साइन और ये माइनस का तो प्लस का हो गया और ये क्या हो गया x cos 2x डिवाइड बाई 2, है ना, और ये प्लस का हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का क्या हो गया sin 2x डिवाइड बाई 2 और पहले से था 2 तो 2, है ना। तब इसको अरेंज करो x² sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस x cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस sin 2x डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया इसका प्लस c, ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो ऐसे किया, कैसे किया, x² cos 2x का फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये लगाया, इसमें ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया। फिर अपने को एक बार फिर इलेट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ से, फिर अपने को एक बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। तो x² sin 2x बाई 2 ये इसमें लगाया बाय पार्ट, आंसर आया ये, है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि बाय पार्ट रूल क्या है।